इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के लेक्चर 3 में हम बात करेंगे आगे जहाँ से हमने पीछे छोड़ा था उससे आगे आज कंटिन्यू करेंगे। हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे कि अगर कोई फंक्शन अकेला है और उसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है तो उस कंडीशन में उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और इकाई को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि कौन से फंक्शन होते हैं। हम 5 फंक्शन की बात यहाँ करते हैं। आई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल लॉगरिथमिक फंक्शन, ए एल्जेब्रिक फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम इन्हीं 5 फंक्शन की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये तीनों अगर कहीं अकेले हैं तो उनका इंटीग्रेशन हमें पता होता है। मोस्टली यही 2 आते हैं, अकेले होंगे और इनका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता होगा। ऐसे कंडीशन में इनको फर्स्ट फंक्शन और इकाई को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। उसके बाद तब हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लागू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ log x यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ log x। अब इंटीग्रेशन ऑफ log x के लिए हम क्या करेंगे, अकेला फंक्शन इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है तो इस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और इकाई को सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो मानिए देखिए ये आपका फर्स्ट फंक्शन, इकाई जो है वो सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला हम लागू करेंगे। अब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, यानी 2 फंक्शन हैं। तो log x फर्स्ट फंक्शन और 1 क्या है, 1 सेकेंड फंक्शन। अब लागू करिए फार्मूला। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर जो रिजल्ट है उसका इंटीग्रेशन। तो उसमें क्या करते हैं हम, देखिए जो रिजल्ट आता है डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर उसका इंटीग्रेशन, इसीलिए हम एक कर्ली ब्रैकेट देते हैं और यहाँ पे डी एक्स लिखते हैं। तो देखिए log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स क्या होता है, आप जानते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला x माइनस log x का डी डी एक्स क्या होगा 1/x और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x। तो यहाँ देखिए ये आपका x को हम पहले लिख दे रहे हैं ताकि हमें क्या होता है यहाँ पे x लिखने से ये दिक्कत हो जाती है कि x इंटू एक्स हम log x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम इस तरफ कर लेते हैं, ये गलती ना हो। तो ये हो गया आपका x log x और यहाँ x से x कट गया तो क्या बचा, केवल 1 बचा और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो माइनस एक्स प्लस कॉन्टेंट c। तो इसमें देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है तो x को हम कॉमन ले लेंगे। x कॉमन हो गया दोनों में, तो यहाँ क्या बचा log x और यहाँ x कॉमन हुआ तो 1 बचा, तो -1 प्लस कॉन्टेंट c। तो इस तरह से हमने ये देखा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या देखा हमने कि अगर कोई फंक्शन अकेला है जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस दिए हुए फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और इकाई को सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं और तब जो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लागू करते हैं। मैंने बताया था 2 ही फंक्शन हैं अकेले हैं जिनका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, वो कौन कौन से हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, इकाई को सेकेंड फंक्शन मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आज टाइप 4 पे आएंगे हम। चौथे टाइप का क्वेश्चन क्या है, चौथे टाइप का क्वेश्चन कि उचित प्रतिस्थापन करके देखिए जब प्रतिस्थापन से फलन ऐसे मानक फलन
में परिवर्तित हो जाता है, जिसका खंडशः समाकलन आसान हो जाता है। यानी हमें क्या करना है, उचित प्रतिस्थापन करके दिए हुए क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्म में ला लेना है। यानी दो फंक्शन वहाँ पे आ जाए जिनका आपस में क्या हो, गुणा हो, तो हम ऐसे क्वेश्चन को आसानी से इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहले तो हम बात करेंगे, अगर क्वेश्चन हमारे सामने होता है तो हम क्या करेंगे। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल 4 का फर्स्ट पार्ट है, अगर यही क्वेश्चन हमारे सामने है तो हम क्या डिसाइड करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमको सबसे पहले देखते ही एक चीज़ पता चल जाती है, वो क्या कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इसमें दिया हुआ है। इसी क्वेश्चन में क्या है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। यानी देख लीजिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हम इसको और लिख दे रहे हैं मॉडिफाई करके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस, या देखिए एक मिनट, इसको हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये आपका जो है इंटीग्रेशन ये दिया हुआ है। तो अब देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप जो है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है। अब दो फंक्शन हैं, एक फंक्शन दूसरे का क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो ऐसे कंडीशन में जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसमें हमें दिखाई देता है, उसी फंक्शन को t मान लेते हैं। तो किसका डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है, tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x इक्वल टू हम t मान लेंगे। तो माना tan इनवर्स x इक्वल टू t। थोड़ा सा एक मिनट देख लीजिए, यहाँ पे हमने माना हुआ है, ये मान लिया हमने, माना tan इनवर्स x इक्वल टू t, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन उसमें दिख रहा है। तो अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उधर होगा dt dx को हम पहले ले लिए, इस तरफ कर दिए, उधर भागा काम कर रहा था, इधर गुणा काम करेगा, क्योंकि इधर dt dx आता है, ये कई बार आप कर चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। एक और फार्मूला जिसका हम यूज करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसका यूज करेंगे हम। तो आइए, हमने tan इनवर्स x को t मान लिया, तो आया क्या, tan इनवर्स x को t मान लिया हमने, तो ये आया हमने tan इनवर्स x को t मान लिया, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt आया। तो एक चीज़ और है, हम जैसे यहाँ पे देखिए, वहीं पे लिखा हो हमने tan इनवर्स x इक्वल टू t, तो दोनों तरफ का tan ले लीजिए, तो tan इनवर्स x इक्वल टू tan t। अब tan इनवर्स tan ख़त्म हो गया, तो x इक्वल टू क्या आया, tan t आया। तो जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे, वहाँ tan t रखेंगे। तो करिए, देखिए यहाँ है एक्स स्क्वायर, तो x की जगह में क्या रखना है, tan t, तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर t। tan इनवर्स x को हमने क्या माना है, t माना है, तो tan इनवर्स x इक्वल टू t, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो इतने को हमें किसके इक्वल लिख देना है, केवल dt के। अब देखिए, अब यहाँ पे दो फंक्शन, किसमें ये बदल गया, जो दो फंक्शन इसमें दिखाई दे रहे हैं हमें, वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दूसरा एल्जेब्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, tan स्क्वायर t ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और केवल t जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है। अब यहाँ देखिए, दो फंक्शन का आपस में गुणा है, एक फंक्शन tan स्क्वायर t है, दूसरा t है। थोड़ा सा हम tan स्क्वायर t को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स,
और इस तरफ इसको ले जाइए, 1 को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो जहाँ tan स्क्वायर एक्स है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ले रहे हैं। देखिए सेक स्क्वायर टी माइनस 1, tan स्क्वायर टी की जगह हमने क्या रख लिया, सेक स्क्वायर टी माइनस 1। क्यों? क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो 1 को उस तरफ ले जाइए, तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। और ऑलरेडी यहाँ टी पहले से है dt। अब यहाँ पे टी का गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए इस टी से। तो टी का गुणा सेक स्क्वायर टी में करेंगे तो टी सेक स्क्वायर टी dt, फिर माइनस टी का गुणा 1 में करेंगे तो टी dt। अब यहाँ पे हमें 2 इंटीग्रेशन दिख रहे हैं, एक में क्या है 2 फंक्शन का गुणा है और एक क्या है अकेला है, केवल एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या है क्वेश्चन जो अभी तक हमने सॉल्व किया यहाँ तक, उसमें आया टी सेक स्क्वायर टी। अब टी सेक स्क्वायर टी क्या हो गया, 2 फंक्शन, एक एल्जेब्रिक फंक्शन और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का गुणा है। तो किसको मानेंगे हम, आप जानते हैं आइलेट में ILATE, आइलेट में क्या है, टी जो है एल्जेब्रिक फंक्शन सेक स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी हम टी को फर्स्ट फंक्शन और सेक स्क्वायर एक्स को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो मान के ये फार्मूला हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का लागू करेंगे। माना हमने टी को फर्स्ट मान लिया, सेक स्क्वायर टी को सेकेंड मान लिया। अब क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी डी डी टी ऑफ टी, सेकेंड का इंटीग्रेशन, और सबसे लास्ट में क्या है पूरे होल का इंटीग्रेशन। तो टी सेक स्क्वायर टी का क्या होता है, tan टी। सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan टी माइनस इधर डी डी टी, टी का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा 1, डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है तो डी डी टी ऑफ टी 1 होगा। सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होगा tan टी। अब जानते हैं आप इस पूरे का क्या है, पूरे का इंटीग्रेशन है तो 1 इंटू tan टी का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे टी tan टी ऐसे जैसे था वैसे ही लिखा हुआ है हमने, माइनस अब देखिए tan टी का क्या होता है, tan टी का होता है माइनस लॉग cos एक्स या लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। तो हम सेक वाला ले रहे हैं, टी tan टी माइनस लॉग मॉड सेक टी प्लस टी बाई 2। इसका देख लीजिए पूरा, यहाँ जो t था उसका इंटीग्रेशन क्या है, t पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 यानी x टू द पावर n का फार्मूला। तो यहाँ टी स्क्वायर बाई 2 हर जगह जो है टी स्क्वायर बाई 2 आता रहेगा। अभी हमने क्या देखा, अभी देखा हमने कि इंटीग्रेशन क्या आया, टी tan टी माइनस लॉग सेक टी माइनस टी स्क्वायर प्लस कॉन्टेंट सी। तो टी स्क्वायर जो ये था यहाँ से आपका इंटीग्रेशन ऑफ टी एक अकेले था तो उसका क्या हुआ टी स्क्वायर बाई 2 वही लिखते आएंगे हम। अब देखिए हम टी अपनी तरफ से माने थे, फिर टी को हटाएंगे तो टी इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स एक्स। टी क्योंकि हमने क्या माना था tan इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो टी की जगह क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स और tan टी की जगह क्या हो जाएगा एक्स, क्योंकि tan इनवर्स एक्स इक्वल टू हमने टी माना था, दोनों तरफ से tan ले लिया तो x इक्वल टू दोनों तरफ का हमने tan ले लिया। एक थोड़ा समझ लीजिए, ये हमने क्या माना था, एक मिनट, हमने माना था tan इनवर्स x इक्वल टू टी, दोनों तरफ का tan लेंगे, tan इधर कट जाए, tan इनवर्स tan कट जाएगा, x इक्वल टू क्या आया tan टी। तो इसी x की जगह tan टी की जगह हम क्या रखेंगे x रख देंगे।
तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ टेन टी क्या था, log mod sec t, और sec t को लिखा जा सकता है √1 प्लस टेन स्क्वायर टी। तो √1 प्लस टेन स्क्वायर टी लिखा जा सकता है। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि हमें टेन टी का मान मालूम है। तो यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स एक्स, टी को हमने क्या माना था, टेन इनवर्स एक्स को टी माना था, तो टी की जगह वापस क्या रख दिया, टेन इनवर्स एक्स। अब टेन टी इक्वल टू क्या होगा, एक्स। क्यों होगा, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो दोनों तरफ का टेन ले लीजिए, तो टेन इनवर्स टेन ख़त्म हो जाएगा, तो टी तो इसकी जगह आ जाएगा आपका एक्स, टेन टी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स। तो हमने क्या किया, सेक को बदल लिया, सेक को किस में बदल लिया, √1 प्लस टेन स्क्वायर टी में। तो क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर टी इक्वल टू सेक स्क्वायर टी, तो टेन स्क्वायर टी इक्वल टू सेक स्क्वायर √1 प्लस टेन स्क्वायर टी इक्वल टू सेक टी, दोनों तरफ का हमने क्या किया, वर्गमूल ले लिया। तो सेक टी की जगह क्या आ जाएगा, √1 प्लस टेन स्क्वायर टी। अब यहाँ पे हम अगले स्टेप में मान रखेंगे। अगले स्टेप में देखिए ये हो गया माइनस टी का मान क्या है, टी का मान है टेन इनवर्स एक्स, तो माइनस टेन इनवर्स एक्स का टी स्क्वायर है, तो टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट सी। अब यहाँ पे देखिए टेन का मान हमने रख दिया, टेन टी इक्वल टू क्या है, टेन टी इक्वल टू एक्स, तो यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर टी है, तो इसको हमने लिख दिया log mod √1 प्लस टेन, टी की जगह क्या है, एक्स है, तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। वो कैसे होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर टी इक्वल टू सेक स्क्वायर टी, दोनों तरफ का रूट ले लीजिए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर टी इक्वल टू सेक स्क्वायर टी, अरे सेक टी। तो यहाँ पे हमने सेक टी का मान रख दिया, और वहाँ पे टेन का मान हमने प्रतिस्थापन में लिया था, तो वहाँ से निकाल के इसका मान रख देंगे। एक अब देखेंगे हम एग्जाम्पल 4 का तीसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, दिया है चलिए आइए देखिए क्वेश्चन। उचित प्रतिस्थापन द्वारा दिए हुए क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बदल लेना। देखिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन देख लीजिए दिया हुआ है रूट इंटीग्रेशन दिया है रूट साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स बाई ए प्लस एक्स डी एक्स, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर साइन इनवर्स दिया हुआ है तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक ये जो दिया हुआ साइन इनवर्स रूट एक्स बाई ए प्लस एक्स में, अगर ये रूट एक्स बाई एक्स ए प्लस एक्स अगर ये साइन में बदल जाता तो हमारा काम हो जाता, क्योंकि साइन इनवर्स साइन कट जाता। तो अब इस ऑब्जेक्ट पे हम काम करेंगे कि जो दिया हुआ है रूट, उस पूरे रूट की जगह क्या आ जाए, साइन में कोई वैल्यू आ जाए, यानी रूट एक्स बाई ए प्लस एक्स की जगह क्या आ जाए, साइन एनीथिंग, कुछ भी आए साइन में आए, तो साइन इनवर्स साइन ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब नीचे देखिए एक्स प्लस ए दिया हुआ है, अब हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे, एक्स बराबर ए टेन स्क्वायर थीटा, ये पुट करेंगे। एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, ए टेन स्क्वायर थीटा।
उसके बाद हम जैसे ही पुट करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा पुट किया आपने, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, लेकिन डी डी एक्स ऑफ टेन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 टेन थीटा, और टेन थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा वेट करिए। हाँ, देखिए हमने क्या किया, x इक्वल टू पुट किया x इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। अब ए टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा का क्या होगा 2 टेन थीटा, फिर टेन थीटा का क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आइए अब डी एक्स को डी थीटा डी एक्स को उधर ले जा रहे हैं, डी एक्स इक्वल टू 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यानी अब जहाँ डी एक्स लिखा है वहाँ हम लिखेंगे 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब वहाँ ये लिखेंगे हम, देखिए x बाई ए को टेन स्क्वायर थीटा माना हमने, किसको x बाई ए, यानी देखिए x इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। तो इम्प्लाइज दैट x बाई ए टेन स्क्वायर थीटा, ए को हम इस तरफ ला रहे हैं, और फिर अगर इसका रूट ले लिया जाए तो टेन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा टेन थीटा, लेकिन टेन थीटा इक्वल टू रूट एक्स बाई ए। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उचित प्रतिस्थापन द्वारा दिए हुए क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में बदल लेना। देखिए हम इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे कि साइन इनवर्स रूट एक्स बाई ए प्लस एक्स। मैंने ऑब्जेक्ट आपको बताया क्या है कि अगर साइन इनवर्स है तो इस रूट एक्स बाई ए प्लस एक्स को अगर साइन में बदल दिया जाए तो हमारा काम हो जाएगा। हम पुट क्या कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा, ये हमने पुट किया। फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया, एक्स का 1 होता है, ए टेन स्क्वायर थीटा का 2 टेन थीटा, फिर टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का डी थीटा डी एक्स को इधर ले गए तो डी एक्स इक्वल टू 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए सारे मान रख रहे हैं यहाँ पे हम। साइन इनवर्स, अब देखिए x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह हमने माना a टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे रूट a, नीचे x की जगह क्या है a टेन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह क्या आया 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स रूट ए टेन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले में a कॉमन है, नीचे वाले में a कॉमन हो गया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये वैसे ही लिख रहे हैं 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा। फिर साइन इनवर्स रूट ए टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो a सेक स्क्वायर थीटा 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसे ही लिख रहे हैं। अभी हमारा ऑब्जेक्ट जो है इसको साइन में बदलना है, बस उतने पे ही वर्क कर रहे हैं हम। यहाँ पे हो a से a कट गया तो ऊपर बचा टेन स्क्वायर थीटा, नीचे बचा सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी जैसा है ऊपर का वैसा ही लिख रहे हैं 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे साइन इनवर्स उल्टा, जो नीचे वाला है उल्टा कर देंगे हम, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1, और 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, वैसे ही लिखते आ रहे हैं हम। अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा से कट गया, क्या बचा, बचा आपका रूट साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया है, साइन इनवर्स रूट साइन स्क्वायर थीटा 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ हो गया साइन इनवर्स
इस साइन स्क्वायर थीटा का रूट क्या होगा, साइन थीटा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ से देखिए साइन इनवर्स साइन खत्म हो गया, यही हमारा ऑब्जेक्ट था कि साइन इनवर्स साइन को ख़त्म कर दिया जाए, ये ख़त्म कर दिया हमने। साइन इनवर्स साइन थीटा है, साइन इनवर्स साइन दोनों ख़त्म हो गए, तो यहाँ क्या आया थीटा और 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए 2a कांस्टेंट है तो 2a को हमने क्या किया, बाहर कर लिया। अब यहाँ थीटा tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है, तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शन हैं, कौन कौन से, एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन है थीटा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन को आइलेट के हिसाब से क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकेंड फंक्शन। तो थीटा को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा को सेकेंड फंक्शन मान लिया हमने। करिए, देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो थीटा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस डी थीटा फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे हो गया आपका 2a थीटा। अब यहाँ देखिए इसका थोड़ा सा हम अलग से आपको इंटीग्रेशन बताएंगे, यही देख लीजिए। जैसे tan थीटा को हम t मान लें तो सेक स्क्वायर डी थीटा इक्वल टू डी टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t डी टी आ जाएगा, और t डी टी है तो फिर t का इंटीग्रेशन क्या होता है टी स्क्वायर बाई टू, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए इसका इंटीग्रेशन हुआ tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये आपका tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस डी थीटा का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो गया, और इसका फिर इंटीग्रेशन ही है तो ये tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। अब हम क्या करेंगे 2a बाई, यहाँ पे नीचे जो 2 है वो कॉमन ले लिया हमने, तो 2a बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ थीटा tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 कॉमन हो चुका है, माइनस ऊपर वाले tan स्क्वायर थीटा को बदल लिया हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि आप जानते हैं tan स्क्वायर थीटा का सीधे इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, उसको सेक स्क्वायर थीटा में बदल लेते हैं। तो ये हो गया थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा, और 1 का क्या होता है थीटा, केवल इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स क्या होता है एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा क्या होगा थीटा प्लस कॉन्टेंट सी। यहाँ पे देखिए अब फिर हम मान वापस रखेंगे, सारे मान देख लीजिए क्या क्या हमें रखना है। एक तो थीटा का मान रखना है, दूसरा tan थीटा का मान हमने क्या माना है x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा x बाई a इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, या रूट x बाई a इक्वल टू tan थीटा, या थीटा का मान tan इनवर्स रूट x बाई ए। तो देखिए सबसे पहले थीटा का मान tan इनवर्स रूट x बाई ए इधर ले जाएंगे, तो इसको क्या हो जाएगा, ये जब कोड मालूम नहीं था उसका इन्वर्स ले लेते, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट x बाई ए। तो जहाँ थीटा है वहाँ हमने लिख दिया tan इनवर्स रूट x बाई ए। अब tan थीटा इक्वल टू क्या है, tan थीटा इक्वल टू रूट x बाई ए, तो वर्क करेंगे तो क्या होगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू x बाई ए, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू x बाई ए माइनस tan थीटा, तो tan थीटा क्या है रूट x बाई ए प्लस थीटा, तो थीटा क्या है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट x बाई ए। तो अब देखिए जो हमने पहले माना था थीटा वेरिएबल x को थीटा में मान लिया था हमने, अब थीटा से फिर क्या किया हमने सारे मान x में वापस रख दिए। तो यहाँ देखिए क्या कॉमन है, यहाँ आपका है रूट tan इनवर्स रूट x बाई ए, और यहाँ भी है tan इनवर्स रूट x बाई ए, तो ये दोनों कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ x बाई ए बचा और यहाँ बचा आपका प्लस 1, तो x बाई ए प्लस 1।
और टेन इनवर्स एक्स रूट एक्स बाई ए तो कॉमन हो गया, माइनस रूट एक्स बाई ए। अब यहाँ देख लीजिए, हम इसका गुणा कर देंगे, एलसीएम लेंगे तो ए हो जाएगा, यानी एक्स प्लस ए बाई ए टेन इनवर्स रूट एक्स बाई ए माइनस, यहाँ भी देखिए ये रूट एक्स बाई ए, तो ऊपर और नीचे हमने क्या किया, गुणा कर दिया रूट ए का, तो ऊपर हो जाएगा रूट ए एक्स और अपान नीचे हो जाएगा ए, और ये ए कॉमन होगा तो इस वाले ए से कट जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हुआ, एक्स प्लस ए टेन इनवर्स एक्स बाई रूट एक्स बाई ए माइनस रूट ए एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, आप लोगों ने देखा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था। आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ देखिए टाइप 5 क्या है, त्रिकोणमितीय सूत्रों द्वारा मानक खंडशः समाकलन के प्रश्न, यानी त्रिकोणमितीय सूत्रों का प्रयोग करके हम दिए हुए क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्म में हम वापस लाते हैं। यानी क्वेश्चन दिया हुआ है, वहाँ उचित प्रतिस्थापन करके उचित ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके हम जो है उस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बदल देते हैं। देखिए कैसे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए। एग्जाम्पल 5 दिया हुआ है इंटीग्रेशन x बाई 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैंने बताया, किसी का भी डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा क्वेश्चन उतना आसानी से सॉल्व होगा। यहाँ इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 प्लस साइन एक्स है। अब हमें क्या करना होगा, 1 प्लस साइन एक्स जो नीचे दिया हुआ है, हम ऊपर और नीचे 1 माइनस साइन एक्स का गुणा कर देंगे। अगर यहाँ 1 प्लस साइन एक्स दिया है तो 1 माइनस साइन एक्स का करेंगे, अगर 1 माइनस साइन एक्स दिया रहता तो 1 प्लस साइन एक्स का करते। तो यहाँ चूँकि 1 प्लस साइन एक्स दिया हुआ है तो 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर और नीचे हमने गुणा कर दिया। ऊपर वाले को ऐसे ही लिख दिया x इंटू 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ देखिए एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स, दूसरे में 1 माइनस साइन एक्स, तो एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में क्या है a माइनस बी, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और माइनस साइन स्क्वायर x। ऊपर वाला जैसा है वैसा लिखा हमने, इंटीग्रेशन ऑफ x ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो नीचे वाला क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखिए इसको हम अलग अलग कर दे रहे हैं। जैसे हर बराबर रहता है, डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो हम इसको प्लस कर लेते हैं, या माइनस है तो माइनस कर लेते हैं, उसी तरह हम इसको अलग कर देंगे। तो अलग करेंगे तो क्या आएगा, देखिए x का 1 में गुणा होगा तो x आएगा, और बाई में cos स्क्वायर x, यहाँ माइनस x का गुणा साइन x में करेंगे तो x साइन x, और बाई cos स्क्वायर x dx। अब देखिए इसको लिखा जा सकता है 1 अपान cos स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, माइनस यहाँ x साइन अपान cos x इंटू 1 अपान cos x, नीचे वाला जो cos स्क्वायर है उसको cos x इंटू cos x लिख दिया हमने। तो देखिए अगले स्टेप में 1 अपान cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, माइनस साइन बटे कास क्या होता है, टेन होता है, 1 बाई कास क्या होता है, सेक होता है। तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन एक्स, और 1 बाई कॉस एक्स इक्वल टू सेक एक्स। अब यहाँ देखिए एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये है पहला। तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, दो इंटीग्रेशन हमारे पास बचा हुआ है, एक को हम I1 मानेंगे और दूसरे को क्या मानेंगे, I2। तो हमको थोड़ा आसानी होगी, आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए हमने इसको I1 मान लिया और इसको क्या मान लिया, I2।
तो एक इक्वेशन आया आई इक्वल टू I1 माइनस I2। इस इंटीग्रेशन को I1 दूसरे को I2 मान लिया, तो आई इक्वल टू क्या होगा I1 माइनस I2। हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब एक एक का इंटीग्रेशन करेंगे हम और उसके बाद इसमें मान रख देंगे। तो I1 इक्वल टू क्या है, देखिए I1 इक्वल टू है एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो देख लीजिए एक्स सेक स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करें, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज करेंगे। दो फंक्शन एलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो फंक्शन है जिनका आपस में क्या है, गुणा है। तो आपस में इनका गुणा है, तो एलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मानेंगे हम। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह कर्ली ब्रैकेट डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और पूरे का फिर डी एक्स यानी समाकलन। अब यहाँ पे एक्स सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, टेन एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो गया 1 और सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो गया 10x। तो इंटीग्रेशन ऑफ केवल 10x बचा है यहाँ। तो ये हो गया x 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है log sec x। ये आपका I1 का मान आया, I1 का मान आया x 10x माइनस log sec x। अब I2 का मान निकालेंगे। I2 क्या था, ये इंटीग्रेशन ऑफ x 10x sec x या sec x 10x। तो x को फर्स्ट फंक्शन चूँकि एलजेब्रिक है, 10x sec x सेकेंड फंक्शन क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये आइलेट में बाद में आता है। तो x को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और 10x sec x को सेकेंड फंक्शन। अब देखिए फार्मूला लागू कर रहे हैं हम। फर्स्ट फंक्शन यानी x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी 10x sec x फिर माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 10x sec x डी एक्स और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो यहाँ देखिए x 10x sec x का क्या होता है sec x माइनस x डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो गया 1 और यहाँ 10x sec x का क्या हो जाएगा sec x डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए x sec x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है log sec x प्लस 10x। ये इसका इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x फार्मूला में पढ़े हैं log sec x प्लस 10x। अब ये मान हम उठा के 1 में रख देंगे जहाँ I1 माइनस I2 रखा हुआ है। तो I1 का मान क्या है x 10x माइनस log sec x और I2 का मान है माइनस ब्रैकेट में x इंटू एक्स माइनस log sec x प्लस 10x sec x प्लस 10x प्लस कॉन्टेंट c। तो फर्स्ट वाले का मान x 10x माइनस log sec x, दूसरे का मान ब्रैकेट में x sec x log mod sec x प्लस 10x प्लस कॉन्टेंट c। इस तरह से एक क्वेश्चन और देखा आपने, चौथे टाइप का क्वेश्चन कि हम त्रिकोणमितीय सूत्रों का प्रयोग करके दिए हुए क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बदल लेते हैं। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं सबके सब याद होने चाहिए, तो ही क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। देखिए आइए हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे पावर 3/2। इसका इंटीग्रेशन हमें याद करना है। साइन इनवर्स x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पे पावर 3/2 यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर
2। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स अपान 1 माइनस एक्स पे पावर 3/2, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1 प्लस 1/2। तो यहाँ पे हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर जिस पे पावर 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर जिस पे पावर 1/2। तो अब देखिए हमें क्या है, इस फंक्शन में ये दिख रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है। क्या है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए साइन इनवर्स एक्स को हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो मानिए साइन इनवर्स एक्स को हम टी लिखेंगे। हम मान लेंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, टी। देखिए हम साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिए, टी मान लिए। अब यहीं से देख लीजिए, अगर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन टी। आपको मालूम है दोनों तरफ का साइन ले लीजिए, तो इधर साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, इधर साइन टी, तो एक्स इक्वल टू साइन टी। अब इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टी का डी टी डी एक्स। तो डी एक्स को इस तरफ लाइए, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब सारे मान रखिए, यानी कि साइन इनवर्स एक्स को टी माना था हमने, वो रख दिया। एक्स इक्वल टू क्या है, साइन टी, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर टी डी टी, क्योंकि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या था, डी टी। तो ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या आ गया, डी टी, और ऊपर साइन इनवर्स की जगह टी और एक्स की जगह साइन टी। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी। तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को कॉस में बदल दिया, तो कॉस स्क्वायर टी। अब देखिए 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर टी इंटू सेक स्क्वायर टी। ये आपका है टी सेक स्क्वायर टी डी टी। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन आ गए, ये उचित प्रतिस्थापन करके हमने क्वेश्चन को दो फंक्शन के गुणा के रूप में कर लिया। पहला फंक्शन क्या है, टी, और दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर टी। आप जानते हैं आइलेट से ए एलजेब्रिक फंक्शन और टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो एलजेब्रिक पहले आता है तो वो पहले रहेगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टी सेकेंड फंक्शन रहेगा। देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी टी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी डी डी टी टी, और उसका जो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी। अब यहाँ टी सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टेन टी और माइनस टेन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और सेक स्क्वायर टी का क्या हो जाएगा टेन टी। तो थोड़ा सा और देखिए, यहाँ पे आपका टी टेन टी जैसा था वैसा ही लिखा हमने। इंटीग्रेशन ऑफ टेन टी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन टी क्या होता है, लॉग मॉड सेक टी प्लस कॉन्टेंट सी, या इसी को माइनस लॉग कॉस टी भी कहते हैं। तो टी का टी टेन टी माइनस लॉग मॉड सेक टी प्लस कॉन्टेंट सी। एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पे, इसको यहीं अभी छोड़ दिया हमने। अभी तो एक्स टी की वैल्यू पुट करनी है हमें ना, टी हमने अपनी तरफ से माना था, तो टी की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। हमने टी को क्या माना है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो सबको साइन में बदल लीजिए। यहाँ पे देखिए टी टेन टी, तो टेन टी को लिख लिया हमने टी साइन टी अपान कॉस टी माइनस 1
log sec t को लिखा जा सकता है 1 cos t, तो ये माइनस log 1 cos t। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, टी को हमने टी को माना था साइन टी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो टी की जगह क्या आ गया साइन इनवर्स एक्स, साइन टी बराबर एक्स, तो एक्स आ गया √1 माइनस कास टी इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपका 1 cos टी, यहाँ पे आपका log 1 cos t, log 1 cos t, ये हो जाएगा आपका log cos t का मान, cos t क्या होता है 1 करनी में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और साइन t की जगह क्या है x, तो log 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस प्लस कॉन्टेंट c। अब ये हो गया इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग, यहाँ पे देखिए log √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको ऊपर कर लेना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 2 प्लस कॉन्टेंट c। ये आपका x साइन इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, ये आपका क्या हो गया प्लस हो गया, ये log m पे पावर n, ये log 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा, और इस -1/2 log m टू द पावर n का फार्मूला लागू करेंगे तो -1/2 बगल में आ जाएगा, यानी माइनस माइनस 1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्टेंट c। तो log m टू द पावर n इक्वल टू n log m, इसका फार्मूला हमने लागू किया। अब ये हो गया x साइन इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्टेंट c। तो इस तरह से आपने देखा इस क्वेश्चन में कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि किसी फंक्शन, कोई फंक्शन ऐसा तो नहीं है, दो फंक्शन दिए हुए हैं तो कोई ऐसा तो फंक्शन नहीं है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो। अगर ऐसा है तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें मालूम है, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसी फंक्शन को टी मान लेते हैं, क्योंकि उसको टी मानने से फ़ायदा ये होता है कि उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो dx इक्वल टू dt में बदल जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ तक छोड़ रहे हैं हम आज के लेक्चर में, अब इसके बाद हम फिर आगे बात करेंगे, तब तक आप पढ़िए।